नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। छठ पूजा खत्म होते ही जीविका दीदियों को 50,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलने वाली है। वहीं कुछ महिलाओं का शिकायत है कि उन्हें अब तक पहला किस्त 10,000 रुपए ही नहीं मिले हैं। ऐसे में उन्हें अब 50,000 का किस्त कैसे मिलेगा? यह समस्या केवल उन्हीं महिलाओं को हुआ है जिनके खाते में ई-केवाईसी नहीं किया हुआ है। जल्दी से अपने खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि दोनों पैसा 10,000 और 50,000 का किस्त आपके खाते में आ जाएगा। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। चुनाव से पहले हजारों लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए दे रही है। बीपीएसपी TRI 4 को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरा है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि बीते साल मार्च महीने में घोषणा की थी कि TRI 4 अंतर्गत जल्दी ही 1,27,000 पदों पर शिक्षक बहाली की जाएगी, लेकिन अब 1,00,000 पद एकदम से घटा दिए। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। बेरोजगारी से जूझ रहे गरीब लोगों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। ऐसे में यदि आप भी कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए लघु उद्यमी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपए करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। फ्री जन धन लोन योजना। अगर आप गरीब हैं और लोन लेना चाहते हैं तो भारत सरकार ने फ्री जनधन खाता खुलवाया था। उसके तहत फ्री जनधन लोन योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन गरीब लोगों की सहायता के लिए बिना ब्याज के दिया जाता है। यह योजना भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है। केवल आधार कार्ड से आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राहक सेवा केंद्र में जाना होगा। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला। क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है, ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपए उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्होंने केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। बिहार चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा। साथ ही उनके लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उन्हें सरकारी कार्यों के लिए 2,000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। सोलर आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह राशि लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की स्थापित करने में मदद करेगी। इससे किसान और छोटे उद्यमी बिजली या डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत घटेगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। अब फ्री राशन के साथ आपको 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। सरकार की ओर से नया गाइडलाइन जारी किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में राशन भी दिया जाए और साथ में 1,000 रुपए भी दिया जाए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब नहीं है, फिर भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका राशन कार्ड को बंद किया जा रहा है।
गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को 2,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं होने तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों की निजी स्कूलों की फीस सरकार भरेगी। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कटौती की गई। इससे कार और बाइक चलाने वाले व्यक्ति के भीतर खुशी की उमंग भरी हुई। खासकर यह लाभ उन लोगों को हुआ है जो रोज पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी से जनता बहुत खुश है। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 110 लोगों की दूसरी अभियान समिति सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के निर्देशानुसार पार्टी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। वहीं बागी तेवर दिखाने वाले एक विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों समेत 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि वे NDA उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतर रहे थे। सरकार महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करना है। सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे महिलाएं सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त कर सकती हैं। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपए हर महीना देने का घोषणा किया है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें, और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है, जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले KYC किया हुआ है या नहीं। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और ऐलान। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का बढ़ा वेतन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। छपरा विधानसभा सीट इस बार बिहार की सबसे चर्चित सियासी जंग बन चुकी है। वजह है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और अब RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव, जिनकी लोकप्रियता गांव से लेकर गली तक फैली है। लेकिन छपरा की राजनीति सिर्फ स्टारडम से नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों और परंपरागत वोट बैंक से तय होती रही है, और यही खेसारी के लिए असली चुनौती है। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने से राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि अंगूठा लगवाकर पर्ची निकालने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। इससे गरीबों को जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। कार्डधारियों ने जिला प्रशासन से डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में मोकामा एक बार फिर सुर्खियों में है।
जेडीयू के चर्चित बाहुबली नेता और उम्मीदवार अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो वे भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, वही नीतीश कुमार हमें राजनीति में लाए, अगर वे नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा इस लाइन में। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है जो लोग गरीब हैं। स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपए भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। बिहार चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर मुन्ना शुक्ला समेत करीब 12 कैदियों को पटना की बेऊर जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है। इधर जेल प्रशासन के इस एक्शन के बाद मुन्ना शुक्ला के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मुन्ना शुक्ला की पत्नी और पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला अब रोती बिलखती नजर आई हैं। अन्नू शुक्ला ने कहा है कि एनडीए सरकार ने यह अच्छा नहीं किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में रसोइयों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। अब उन्हें प्रतिमाह 3,300 रुपये मिलेंगे। यह फैसला 10 अगस्त से लागू होगा। मध्याह्न भोजन योजना के तहत यह वृद्धि की गई है, जिससे जिले के लगभग 3,000 स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को लाभ होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यह मानदेय प्रदान करेंगी, जिसका उद्देश्य बच्चों में पोषण को बढ़ावा देना है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए साल में इलाज के लिए दिया जाता है। अगर आप गरीब परिवार से हैं और आपको कभी किसी प्रकार की बीमारी होती है और इलाज करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए इलाज करवाने के लिए देगी। इसके लिए आपको आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और यह कार्ड बड़ी बीमारी और बड़े हॉस्पिटलों में काम करेगा, छोटे हॉस्पिटल में नहीं। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपए भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपए भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है, कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपए भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत मिथिलांचल से की है। दरअसल मिथिला सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि बिहार की पहचान, संस्कृति और राजनीतिक चेतना का केंद्र है। यहां से संदेश साफ है कि दिल जीतने की शुरुआत दिल की धरती से ही होगी। पीएम मोदी ने इस रैली में विकास, आस्था और विरासत का ताना बाना जोड़ते हुए बताया कि एनडीए का विजन सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि सेवा और स्थिरता का है। भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा बहाल की है। भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। बिहार चुनाव 2025 में मतदाताओं को मतदान केंद्र ढूंढने में मदद के लिए क्यूआर कोड सुविधा शुरू की गई है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मतदाता अपने मतदान केंद्र की सही लोकेशन जान सकेंगे। चुनाव आयोग तकनीक के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। महागठबंधन ने सम्राट के मुकाबले के लिए असरगंज निवासी अरुण कुमार साव राजद को उतारा है। अरुण वैश्य जाति से आते हैं और 2021 के उपचुनाव में उन्होंने जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वह 4,000 से भी कम मतों के अंतर से पराजित हो गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम फिलहाल प्रचार में जुटे हैं। महागठबंधन से तेजस्वी भी काफी एक्टिव हैं, लेकिन अकेले नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस के टॉप नेता राहुल गांधी प्रचार से दूर नजर आए हैं। अब तक उनकी बिहार में कोई मौजूदगी नहीं है, जबकि चुनाव की तारीखें अब बेहद करीब हैं। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी आखिर बिहार चुनाव की बजाय कहां व्यस्त हैं। उनका बिहार से दूर रहना संयोग है या फिर कोई प्रयोग है जिसके तहत वह प्रचार में नहीं उतरे हैं। छठ महापर्व की रौनक के बीच इस बार जाले की फिजा में सियासत की गर्मी भी घुल गई है।
हजारों प्रवासी अपने घर लौट आए हैं और इन्हीं लौटे चेहरों पर अब प्रत्याशियों की निगाहें टिकी हैं। घाटों पर दिए जलेंगे, अर्घ्य छड़ेगा, मगर इसी आस्था के माहौल में वोट की बात भी धीरे धीरे फुसफुसाएगी। नेताओं के लिए यह मौका श्रद्धालुओं से जुड़ने का ही नहीं, बल्कि प्रवासी मतदाताओं का दिल जीतने का भी है। गढ़पुरा में छठ के लिए घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने अपनी यात्रा की कठिनाइयों और बिहार में रोजगार की कमी पर बात की। मुंबई और ऋषिकेश से आए मजदूरों ने बताया कि उन्हें ट्रेन में आरक्षण मिलने में दिक्कत हुई और यात्रा बहुत कष्टदायक रही। उन्होंने बिहार में विकास की गति पर संतोष जताया, लेकिन रोजगार के अवसरों की कमी को पलायन का मुख्य कारण बताया। वे चुनाव में मतदान करके वापस लौटने को मजबूर हैं। महागठबंधन ने सम्राट के मुकाबले के लिए असरगंज निवासी अरुण कुमार साव राजद को उतारा है। अरुण वैश्य जाति से आते हैं और 2021 के उपचुनाव में उन्होंने जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वह 4000 से भी कम मतों के अंतर से पराजित हो गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से सीएम फेस घोषित कर दिया गया है। वहीं एनडीए की ओर से यह तो लगातार कहा जा रहा है कि वे सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे नेताओं ने यह कहने से परहेज किया है कि चुनाव बाद सीएम कौन होगा। अमित शाह ने यह कहकर अटकलें बढ़ा दी कि भाजपा का संसदीय बोर्ड इस पर फैसला लेगा। तब से ही नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। यह सवाल भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, फिर जीत गए तो सीएम अपना बना लिया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ गुजरात में फैक्ट्रियां और बिहार में विक्ट्री से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बिहार में रोजगार सृजन और विकास पर जोर दिया। तेजस्वी यादव ने युवाओं से चुनावी जीत के बजाय रोजगार और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ताकि राज्य का विकास हो सके। तेजस्वी ने रविवार को अररिया में जोकीहाट विधानसभा के राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। भागलपुर जिले का नाथनगर विधानसभा क्षेत्र 2025 के बिहार चुनाव के लिए तैयार है। एनडीए और महागठबंधन नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। एआईएमआईएम की संभावित एंट्री से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, खासकर मुस्लिम वोटों पर असर पड़ सकता है। जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि यह पवित्र पर्व सबके जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने छठ पूजा को भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि यह पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करता है। बिहार में आगामी चुनावों से पहले पुलिस ने बेउर जेल से अजय वर्मा और मुन्ना शुक्ला समेत 14 बंदियों को दूसरी जेलों में भेज दिया है। सुरक्षा कारणों और चुनावी माहौल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पुलिस का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। अन्य बंदियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बिहार चुनाव के बीच पटना के बख्तियारपुर में सालिमपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास रविवार को लोजपा आर के प्रत्याशी अरुण कुमार की प्रचार गाड़ी में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की है। साथ ही प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट भी की, जिसमें चालक अनिल कुमार जख्मी हो गया। इस हमले के बाद केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों खासकर राजद पर जमकर हमला बोला है। बिहार में छठ पूजा के बीच विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के जंगलराज की बात कर रहा है। सभी नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी तेज हो गया है। 2009 में परिसीमन के बाद उदाकिशुनगंज बिहारीगंज बना। जदयू के निरंजन मेहता ने 2015 और 2020 में जीत हासिल की। राजद ने रेणु कुमारी को मैदान में उतारा है, जो पहले भी विधायक रह चुकी हैं। निरंजन मेहता कैडर वोट पर निर्भर हैं, जबकि रेणु कुमारी पुराने संबंधों और एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। बड़गांव और औंगारी में ब्रिटिश काल से छठ मेला लगता आ रहा है, जो आज भी जारी है। सरकार की तरफ से लगातार प्रोत्साहन मिलने से मेले का विकास हुआ है।
हर साल यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है जो छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं। यह मेला क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक कटाक्ष करते हुए कहा कि जब पार्टी को साथ की जरूरत थी तब टिकट न मिलने पर कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है और आगे देखना होगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है। भागलपुर और बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जिससे कोसी सीमांचल और पूर्वोत्तर राज्यों में माल ढुलाई आसान होगी। 4,879.63 करोड़ रुपए की इस परियोजना से रेलवे को वित्तीय और व्यावसायिक लाभ होगा। छठ पूजा के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाई है और एक रैक रिजर्व रखा है। छठ पूजा 2025 के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला पर्व के दौरान यातायात को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लिया गया है। शहर में कई मार्गों पर यातायात बदला गया है, इसलिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान जांच लें। पटना सिटी की मलिन बस्तियों में दशकों बाद भी विकास अधूरा है। नेता चुनाव के समय वादे तो करते हैं, पर जीतने के बाद लौटकर नहीं आते। इन बस्तियों में रहने वाले लोग रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। राशन कार्ड न होने से आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाया है और उज्ज्वला योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। इस बार मलिन बस्तियों के वोटर उपेक्षा को मतदान का मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जहानाबाद में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को नाम वापसी से लेकर मतदान के 48 घंटे पहले तक मीडिया में 3 बार अपनी आपराधिक छवि का खुलासा करना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सही जानकारी देना है। पूरे देश में छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस पर्व का खास महत्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। आइए तस्वीरों में देखते हैं छठ पर्व। बिहार की राजनीति में गांवों का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होगी। राज्य के 90,712 मतदान केंद्रों में से 86,801 गांव में हैं। राजनीतिक दलों का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां सड़क, रोजगार, कृषि, बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पटना में सबसे अधिक मतदान केंद्र है, जबकि शिवहर में सबसे कम। भागलपुर जिले का नाथनगर विधानसभा क्षेत्र 2025 के बिहार चुनाव के लिए तैयार है। एनडीए और महागठबंधन नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। एआईएमआईएम की संभावित एंट्री से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। खासकर मुस्लिम वोटों पर असर पड़ सकता है। जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। बिहार की हाट सीट लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एनडीए के भाजपा उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ रहे हैं। वे लखीसराय सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं तथा इस बार चुनाव जीतकर लगातार चौथी बार जीत का परचम लहराने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी बढ़हिया के अमरेश कुमार अनीश उनके विजय अभियान को रोकने के लिए ताल ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर में छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 150 मजिस्ट्रेट और 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी कर सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। घाटों पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती की गई है। कंट्रोल रूम सक्रिय है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कटिहार में तेजस्वी यादव ने भाजपा को भारत जलाओ पार्टी बताया और उस पर दंगा फसाद कराने का आरोप लगाया। उन्होंने महागठबंधन सरकार बनने पर वक्फ बिल को रद्द करने का वादा किया। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें पलटू चाचा कहा और उनकी सरकार को नकलची बताया। तेजस्वी ने हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। तारापुर, लखीसराय और कटिहार विधानसभा सीटें राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनी हुई हैं।
इन सीटों पर सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जातीय समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और भावनात्मक राजनीति के कारण हर सीट की अपनी अलग चुनौती है। इन चुनावों में सत्ताधारी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और नतीजे से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चुनावी माहौल गर्म है। कभी दुर्गम रहे इस क्षेत्र में सड़कों का विकास हुआ है, जिससे लोगों को काफी सुविधा हुई है। किसान अपनी फसलें मंडियों तक आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। हालांकि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा भी छाया हुआ है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भागलपुर जिले की 2 शिक्षिकाएं डॉक्टर शैल प्रज्ञा और प्रियंका कुमारी राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड एक्सपोजर कैंप के लिए चुनी गई हैं। यह कैंप मुंबई में आयोजित होगा, जहां उन्हें विज्ञान शिक्षण की आधुनिक तकनीकों और ओलंपियाड प्रणाली के बारे में जानने को मिलेगा। इससे वे विद्यार्थियों को विज्ञान में बेहतर शिक्षा देने और ओलंपियाड जैसी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में सक्षम होंगी। लालगंज, वैशाली में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 4 पिस्तौल और 40 कारतूस बरामद किए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और हथियारों का जखीरा बरामद किया। इसके अतिरिक्त घटारो दक्षिणी पंचायत में एक घर से 7 लाख रुपये भी जब्त किए गए, जिनका संबंध जमीन की बिक्री से बताया गया है। गोपालगंज के फुलवरिया में बसपा के प्रचार वाहन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बिना अनुमति के प्रचार कर रहे ई-रिक्शा को पुलिस ने जब्त कर लिया है और वाहन चालक व मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। चुनाव के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है। छठ पर्व के तीसरे दिन आज सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती पहला अर्घ्य देंगे। इसके बाद मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इससे पहले छठ पूजा के 4 दिनों के अनुष्ठान में रविवार को व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया। घरों में खीर, पुड़ी, रसिया आदि महाप्रसाद बनाकर भगवान सूर्य और छठी मियां को भोग लगाया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि यह पवित्र पर्व सबके जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने छठ पूजा को भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि यह पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करता है। नालंदा स्थित नव नालंदा महाविहार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र घोषित किया है। यह उपलब्धि ज्ञान भारतम पहल के अंतर्गत मिली है। कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि यह केंद्र बिहार की दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करेगा। संस्कृति मंत्री ने इस पहल की सराहना की और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बिहार में छठ पूजा के बीच विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के जंगल राज की बात कर रहा है। सभी नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी तेज हो गया है। भागलपुर जिले की 2 शिक्षिकाएं डॉ शैल प्रज्ञा और प्रियंका कुमारी राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड एक्सपोजर कैंप के लिए चुनी गई हैं। यह कैंप मुंबई में आयोजित होगा, जहां उन्हें विज्ञान शिक्षण की आधुनिक तकनीकों और ओलंपियाड प्रणाली के बारे में जानने को मिलेगा। इससे वे विद्यार्थियों को विज्ञान में बेहतर शिक्षा देने और ओलंपियाड जैसी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में सक्षम होंगी। बिहार चुनाव में प्रचार के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। उम्मीदवार वोटरों को रिझाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। कुछ बाइक रैलियां कर रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। कई उम्मीदवार घर घर जाकर भी वोट मांग रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी तरह से मतदाताओं को लुभाने में लगा है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा चुनाव में अभी गर्माहट नहीं है। पूर्व में यह सीट तेज प्रताप यादव के कारण चर्चित रही। 2010 और 2015 में जदयू के राजकुमार राय विजयी रहे। इस बार जनसुराज और बसपा त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में है। वैशाली जिले में पुलिस प्रशासन सीमावर्ती चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी रख रहा है। सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। चेकपोस्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। यह सुरक्षा व्यवस्था जिले में शांति बनाए रखने के लिए की गई है। गढ़पुरा में छठ के लिए घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने अपनी यात्रा की कठिनाइयों
और बिहार में रोजगार की कमी पर बात की। मुंबई और ऋषिकेश से आए मजदूरों ने बताया कि उन्हें ट्रेन में आरक्षण मिलने में दिक्कत हुई और यात्रा बहुत कष्टदायक रही। उन्होंने बिहार में विकास की गति पर संतोष जताया, लेकिन रोजगार के अवसरों की कमी को पलायन का मुख्य कारण बताया।